हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और मैं अभी आप लोगों के समक्ष करेंट अफेयर्स के बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो जहां से प्रश्न पूछा जाता है वो प्रस्तुत करने वाला हूं। और ये पुरस्कार से संबंधित होगा और जो दिवस है, ये फेस्टिवल है, उससे संबंधित होगा। देखिएगा, एक नंबर का सवाल है, साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए माधव कौशिक, बी कुमुद शर्मा। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका माधव कौशिक, यानी साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष माधव कौशिक को चुना गया है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स हम लोग देख लेते हैं। यानी कि साहित्य अकादमी के 5 वर्षीय चुनाव नई दिल्ली में 11 मार्च 2023 को अकादमी के 6 दिवसीय साहित्य उत्सव में पहले ही दिन हुए। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक व गजलकार श्री माधव कौशिक अगले 5 वर्षों के लिए अकादमी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। इस चुनाव में कन्नड़ लेखक मल्लेपुरम को 25 मतों के अंतर से उन्होंने पराजित किया है। यानी कि देखिएगा कि ये गजलकार हैं और प्रसिद्ध लेखक हैं। कौन? ये माधव कौशिक। तो ये इसका राइट आंसर याद रखिएगा। 5 साल के लिए साहित्य अकादमी के नए अध्यक्ष माधव कौशिक को चुना गया है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। मैं आप लोगों को एक और भी जानकारी दे दूं कि ये बिहार टीचर परीक्षा में जो पूछा जाएगा उसके लिए है, साथ ही साथ अन्य परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। और यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल रेडियंट कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कीजिएगा। वहां से आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट करके रिवीजन भी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए देखिए, दूसरा सवाल है, भारत में अमेरिका के नए राजदूत जो है किसे नियुक्त किया गया है? ए एरिक गारसेटी, बी हैरिस गार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए नंबर, यानी एरिक गारसेटी को भारत में अमेरिका के नए राजदूत नियुक्त किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। लॉस एंजल्स के पूर्व मेयर, यानी कि लॉस एंजल्स के ये पूर्व मेयर रहे हैं, पूर्व मेयर एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत मार्च 2023 में नियुक्त किए गए हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने 24 अक्टूबर 2023 को उन्हें इस पद की औपचारिक शपथ दिलाई है। तो वहां के उपराष्ट्रपति, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, ये भी बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं तीसरे नंबर का सवाल। तीसरा नंबर का सवाल है, ब्रिक्स का जो है, ब्रिक्स बैंक एक होता है, ठीक है, ब्रिक्स बैंक का जो अध्यक्ष है वो किसे चुना गया है? यानी कि ब्रिक्स बैंक की नई अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए डिकी डोल्मा, बी डिल्मा रूसेफ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा डिल्मा रूसेफ, यानी ब्रिक्स बैंक की नई अध्यक्ष का नाम डिल्मा रूसेफ है। यानी ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ, ये ब्राजील की पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुकी है। डिल्मा रूसेफ को संघाई स्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी के अध्यक्ष मार्च 2023 में चुना गया है। और ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, चीन, भारत व दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित इस बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से जाना जाता है और इसके हेड डिल्मा रूसेफ को चुना गया है। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस देश की पूर्व राष्ट्रपति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। चलिए उसके बाद अगला सवाल देखिएगा 5 नंबर का, एसएसबी यानी कि देखिएगा सीमा सशस्त्र बल, एसएसबी जो है, एसएसबी की नई महानिदेशक कौन बनी है? ए रश्मि शुक्ला, बी अनीश दयाल सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला। कहने का मतलब है कि रश्मि शुक्ला को एसएसबी की नई महानिदेशक बनाई गई है। इसके बारे में भी थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भारतीय पुलिस सेवा की 1988 बैच की महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी श्रीमती रश्मि शुक्ला को एसएसबी की नई महानिदेशक मार्च 2023 में नियुक्त किया गया है। इस पद पर अनीश दयाल सिंह का स्थान उन्होंने लिया है। आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो किसका स्थान लिया है? अनीश दयाल सिंह का स्थान उन्होंने लिया है। उसके बाद देखिएगा 6 नंबर का सवाल, प्रितजर पुरस्कार 2023 किसे देने की घोषणा की गई है? अगर प्रितजर पुरस्कार के बारे में बात किया जाए
तो प्रीतजर पुरस्कार किसे दिया गया है, आप थोड़ा इसे गौर करके देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीतजर पुरस्कार यानी कि ये सर डेविड एलान चिपरफील्ड और बालकृष्ण दोषी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर डेविड एलान चिपरफील्ड को प्रीतजर ये आर्किटेक्ट के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद देखिए नोट में इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि 2018 में यह पुरस्कार भारत के वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को दिया गया था, जो इस पुरस्कार से सम्मानित पहले वो एकमात्र भारतीय वास्तुकार हैं। यानी प्रीतजर पुरस्कार भारत के एकमात्र भारतीय को दिया गया है जिसका नाम बालकृष्ण दोषी है और ये 2018 में दिया गया था। चलिए ये हो गया। उसके बाद हम लोग देखते हैं एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है। एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, इसका राइट आंसर ए नंबर है लुइस ए कैफरेल्ली, बी हैरल्ड मैकमिलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुइस ए कैफरेल्ली। लुइस ए कैफरेल्ली जो है इसे एबल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। ये देखिएगा इसके बारे में टेक्सास विश्वविद्यालय अमेरिका के गणित विभाग में कार्यरत प्रोफेसर हैं। इसके तहत 75 लाख करोड़ प्रदान किए जाते हैं, यानी अमेरिकी डॉलर में आप यदि देखिएगा 7,016 लाख अमेरिकी डॉलर होता है। इतनी राशि एबल पुरस्कार के तहत प्रदान की जाती है। उसके बाद देखिए 8 नंबर का सवाल, इसमें कह रहा है महत्वपूर्ण पुस्तक नेवर नेवर के लेखक कौन है, ए कॉलिन हूवर और बी गौरव जोशी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉलिन हूवर। यानी कॉलिन हूवर जो है ये आपका कौन है, ये नेवर नेवर पुस्तक के लेखक हैं, याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये कभी हाल ही में और जितना भी हाल का बुक है वो आप जरूर याद रख लीजिएगा दोस्तों, वहां से प्रश्न पूछे जाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और इसलिए आप किसी भी स्थिति में इसको आप नहीं भूलिएगा। चलिए इसके बारे में एक क्वेश्चन और भी हम दिखा देते हैं जो यहाँ पे नहीं दिया गया है। ग्रेटेस्ट, देखिए मिराकिल मेकर्स इंडियन क्रिकेट्स ग्रेटेस्ट एपिक, ये इसके लेखक का नाम क्या है, इसके लेखक का नाम भरत सुंदर सेन और गौरव जोशी है। आप इसे भी अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद महोत्सव के बारे में बात कर लेते हैं। ताज महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, ए आगरा में, बी दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा थोड़ा सा, अब ये राइट आंसर होगा ये आगरा में। यानी ताज महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, आगरा में किया गया। यानी कि देखिएगा इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप ले लीजिए। शिल्प कला एवं संस्कृति के आगरा के प्रसिद्ध ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में ताजमहल के निकट शिल्प ग्राम में 20 फरवरी से 5 मार्च 2023 को हुआ। देश के विभिन्न भागों के शिल्पियों और कलाकारों ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन इस महोत्सव में किया था दोस्तों, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया, ए ऑस्ट्रेलिया, बी जो है आपका कनाडा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से आप जान लीजिए कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 28 से 30 अप्रैल को मनाया गया। यह चौथा अवसर था जब हरियाणा सरकार के कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का यह महोत्सव किसी विदेशी धरती पर मनाया गया। इससे पूर्व ऐसा तीसरा महोत्सव 16 से 18 सितंबर 2022 को कनाडा में मनाया गया था, इसलिए आप कनाडा इस बार नहीं आंसर कीजिएगा, इसका राइट आंसर इस बार ऑस्ट्रेलिया होगा। उसके बाद देखिएगा कि ये मैं आपको जितना भी ये 10 करंट अफेयर्स दिया ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। अब ये आप वीडियो किसके सहयोग से प्राप्त कर पा रहे हैं, रेडियंट कंपटीशन क्लासेस, यानी कि हमारा यूट्यूब चैनल रेडियंट कंपटीशन क्लासेस में आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आसानी से मिल जाए। और साथ ही साथ आप अपना PDF प्राप्त करने के लिए रेडियंट कंपटीशन क्लासेस नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, आप वहां ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप PDF प्राप्त कर उसका प्रिंट भी आप रख सकें। तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, यदि आपके लिए यूजफुल हो तो निश्चित रूप से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बस आज इतना ही, धन्यवाद।